गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा लेसन जिसमें संसद के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी बताई थी। राज्यसभा के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको चार्ट के थ्रू उसका गठन किस प्रकार से होता है इसकी जानकारी दे दी थी। इसके आगे थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से ये जो सदस्य हैं ये चुने जाते हैं। ठीक है। और अभी हाल ही में राज्यसभा के जो चुनाव हैं उसके अंतर्गत 2 संशोधन जो है वो किए गए हैं। जो फर्स्ट संशोधन है वो है प्रत्याशी जो है उनके लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वो निर्वाचित होना चाहते हैं। मतलब पहले ये बाध्यता थी कि आप जिस राज्य के नागरिक हो उसी राज्य से आप निर्वाचित हो सकते हो। तो वर्तमान के अंदर ये बाध्यता जो है ये ख़त्म हो गई है। सेकंड जो है, पहले गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर वोट जो है वो दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में गुप्त मतदान प्रणाली को ख़त्म करके और उसकी जगह पर खुली मतदान प्रक्रिया जो है वो उसको अपनाया गया है। और इसका रीज़न ये है जिससे कि ये पता रहे कि जो भी एमएलए वगैरह हैं वो किसको वोट दे रहे हैं। तो इसलिए मतलब ये इसमें कंपलसरी है कि आप अपनी ही पार्टी के सदस्य को वोट दोगे। तो ये चीज़ खुली मतदान प्रक्रिया में ही संभव है, क्योंकि अगर गुप्त मतदान प्रक्रिया थी तो उसके अंदर पता ही नहीं चलता था कि आपने अपनी पार्टी के सदस्य को वोट दिया है एमएलए वगैरह ने, क्योंकि अप्रत्यक्ष अभी मैंने आपको बताया जनता इसको नहीं चुनती है, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो इनका चुनाव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गुप्त मतदान प्रणाली जो है उसके स्थान पर खुली मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। फिर राज्यसभा की जो अवधि है, देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है उसके बारे में वैसे कोई उल्लेख नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये संसद जो है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितना इनका कार्यकाल रखती है। तो इस आधार पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जन प्रतिनिधि अधिनियम है 1951 उसके अंतर्गत राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष तय किया गया है। और साथ ही साथ इसमें ऐसी भी व्यवस्था है कि प्रति 2 वर्ष के अंदर जो 1/3 सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और उनके स्थान पर जो न्यू मेंबर्स आते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। मतलब कई सदस्य जो होते हैं वो 2 ईयर्स के लिए ही होते हैं। जो 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए जो मेंबर्स आएंगे वो वापस से टोटल अवधि मतलब 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। फिर इसके जो पदाधिकारी हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जबकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा एक उपसभापति भी होता है और उस उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा अपने ही मेंबर्स में से करती है। ठीक है। और भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के अगर मान लीजिए भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है या किसी कारण से नहीं है, तो उसके राष्ट्रपति की जगह कौन कार्यभार संभाल रहा होगा? उपराष्ट्रपति। तब जो पूरा कार्यभार है राज्यसभा का वो कौन संभालता है? उपसभापति संभालता है, क्योंकि सभापति उस समय पर मौजूद नहीं है। समझ रहे हो ना? राष्ट्रपति नहीं है अगर, तो उनकी जगह कौन काम संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का काम कौन संभालेगा? जो उपसभापति है राज्यसभा के वो संभालेंगे। ठीक है। तो और जो इसका विशेष है उसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि वर्तमान में जो हमारे पदेन सभापति हैं वो एम वेंकैया नायडू हैं और जो उपसभापति हैं वो हरिवंशम नारायण हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक आती है वो आती है लोकसभा की। मैंने आपको बताया था राज्यसभा का हमने गठन पूरा देख लिया था, अब लोकसभा के बारे में देखेंगे। देखिए लोकसभा जो है
उसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। ठीक है, और इस 552 में से जो निर्वाचित सदस्य हैं वही दो भागों में विभाजित है, निर्वाचित और मनोनीत। जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें राज्यों से 530 सदस्य आते हैं। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 20 सदस्य आते हैं। ठीक है, बाकी के जो 2 मेंबर्स बचे हैं ये मनोनीत होते हैं, ये एंग्लो इंडियंस हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वो इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार से लोकसभा के अंतर्गत जो 552 मेंबर्स हैं उनमें से जो आपके 530 सदस्य राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और जो 2 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियंस। ये टोटल हो सकते हैं अधिकतम। अगर अपन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर जो सदस्य संख्या है वो 545 है। 545 में से निर्वाचित सदस्य वही राज्यों से 530 हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से 13 मेंबर्स आते हैं और इन 13 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स जो हैं वो अकेले दिल्ली से हैं और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे 6 मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं। मतलब 13 हैं टोटल, तो 7 दिल्ली से आएंगे और जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से 6 सदस्य आते हैं। मनोनीत सदस्य वही आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियंस 2 जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका गठन है। अब अगर अपन आगे देखेंगे तो इनका जो निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। वयस्क मतदान के आधार पर आपको पता ही है कि 18 साल या इससे अधिक आयु के जो भी नागरिक होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची के अंदर पंजीकृत होता है वो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसमें SC ST जो है, पिछड़े वर्ग जो है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। ये एक अस्थायी सदन होता है। कार्यकाल की बात अगर अपन करें तो 5 साल का इसका कार्यकाल है, लेकिन इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है। और इसके अंदर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जो कि लोकसभा के सदस्य जो हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका लोकसभा और राज्यसभा जो है वो आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।